हेलो एवरीवन। आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, 17 रुपए का शेयर है, 5% की अपर सर्किट आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस शेयर में चल क्या रहा है, और काफी कुछ कमेंट्स भी टाटा टेली सर्विस को लेकर आ रही थी जब गिरावट थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कब कब क्या क्या कहा था यहाँ पर। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा टेली सर्विस को मैंने तब पकड़ा था जब ये शेयर 6 रुपए 60 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा था। दिवाली का वक्त था, वो 15 नवंबर का डेट था। 6 रुपए का शेयर था और मेरी बाइंग रिकमेंडेशन थी। मैंने कहा था कि खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, ट्रेंड पॉजिटिव है, टाटा के जो प्लान्स है वो बेहतर लग रहे हैं। उसके बाद 17 दिसंबर को जब 7.5 रुपए के ऊपर शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। और मैंने कहा था कि जो टाटा का जो नेक्स्ट प्लान है वो सुपर ऐप को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस शेयर में एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरह काम कर सकता है। और तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 8 रुपए 8.5 पे आया 6 जनवरी को, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद जब 14 जनवरी को शेयर 10.5 रुपए के ऊपर था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद जब 13.5 रुपए के ऊपर था 21 जनवरी को, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 25 जनवरी को जब 15 रुपए के ऊपर था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी और मैंने कहा था कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है अभी। लेकिन जब शेयर 21 रुपए 75 पैसे के ऊपर था, तब मैंने वीडियो बनाकर आपको ये चीज इन्फॉर्म भी किया था, मैंने बताया भी था कि यहाँ पर अब मौका है कि आप यहाँ पर आधा प्रॉफिट ले ले। मतलब अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आप 500 शेयर को बेचकर प्रॉफिट ले ले और बाकी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करें। ये मैंने आपको तब भी कहा था, उस वीडियो में मैंने कहा था, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा शेयर दौड़ चुका था। इसीलिए उस वक्त मैंने कहा था कि अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए, आधा प्रॉफिट आपको यहाँ पर ले लेना चाहिए। और ये वक्त था 5 फरवरी, और ऐसा नहीं था कि लोअर सर्किट लग रहा था, उस दिन भी अपर सर्किट ही लगी थी और शेयर में आपके पास मौका था बेचने का। इसके अलावा हाल फिलहाल में जब 11 फरवरी को मैंने वीडियो बनाया, तब शेयर में डाउन ट्रेड चल रही थी, 18 रुपए के ऊपर शेयर था। और तब मैंने कहा था कि अब आपको यहाँ पर बिकवाली नहीं करनी चाहिए, अब आप अगर मौका चूक गए हैं आधा प्रॉफिट लेने का, तो अब आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए, आपको बिकवाली नहीं करनी है। ये मैंने आपको तब भी कहा था 11 फरवरी को। आज दोबारा से आप देखिए अच्छी खासी अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ से क्या करना चाहिए। क्या यहाँ से नई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, क्या यहाँ से बेचने का काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 17 रुपए का शेयर है, 5% की बढ़िया रैली यहाँ पर आई है पिछले एक महीने में। अगर आप देखेंगे तो देखिए एक तेजी आई थी, बढ़िया रैली थी, ये 22 रुपए तक गया था। देखिए मैंने जब मैंने आपको हाफ प्रॉफिट बुक करने की जब सलाह दी थी, तब 21 रुपए 75 पैसे का ये शेयर था। तब आपके पास मौका था कि आप आधा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हो। बाद में डाउन ट्रेड आई, 16 रुपए तक शेयर टूट गया, ठीक है। लेकिन आज फिर से एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है और शेयर यहाँ से अभी थोड़ी और ऊपर तक भी जा सकता है। एक साल में अगर हम देखें तो 421% का ग्रोथ है। अब देखिए 2 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर अवेलेबल था, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ये शेयर, एक बड़ी तेजी दिखाई। और ये तेजी देखिए 3 रुपए से भी कम प्राइस पे था और ऐसी तेजी आई कि बहुत ही कम वक्त में 8.5 रुपए पे पहुंचा। क्यों? क्योंकि तब खबर आ रही थी कि भैया टाटा की सुपर ऐप आने वाली है दिसंबर महीने में। और दिसंबर महीने से पहले देखिए ये वक्त था 10वां और 11वां महीना था, मतलब अगले महीने ही टाटा की सुपर ऐप आने वाली है। और इस खबर के चलते शेयर में रैली थी। लेकिन जब ऐप को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आई, वापस से शेयर टूट गया, देखिए 6.5 रुपए तक गया, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा ये। फिर जैसे ही खबर है कि भैया फरवरी एंड में सुपर ऐप आ सकती है, एक बड़ी रैली आ गई यहाँ पर। और ये वो वक्त था जब मैंने आपको कहा था कि सारे के सारे शेयर्स मत बेचना, लेकिन जो आधे शेयर्स है उसको आप बेचकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब गिरावट आए तब दोबारा आप थोड़ी सी और एंट्री निचले लेवल पर भी ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको कहा था उस वक्त। स्मॉल कैप शेयर है, 3,350 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बीएससी में देखें तो 58 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है और तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए
प्रमोटर होल्डिंग 74.36% की देखने को मिली है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर भैया? टाटा यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। टाटा सन्स यहाँ पर प्रमोटर है। टाटा टेली सर्विस के पास 48.30% की होल्डिंग है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि भैया शेयर्स गिरवी नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.89% है। तो देखिए आज तेजी की एक और वजह है, वो यही है कि टाटा सन्स डायल्स, देखिए ये एक लेटेस्ट अपडेट है 15 फरवरी, मतलब कल की अपडेट है। कल रात को ये खबर आई थी, रात को 10:30 बजे की खबर आई थी, 10:30 11 बजे की खबर है। और देखिए टाटा सन्स डायल्स बैंक्स टू पे ₹1250 करोड़ टाटा टेली सर्विस एजीआर ड्यूज एंड लोन्स। तो देखिए टाटा टेली सर्विस की मैं बात करूं तो फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। हर क्वार्टर में इनको नुकसान ही हो रहा है। आपको देखिए यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में जहां पर 275 करोड़ का इन्होंने नेट सेल किया था, वहां पर 300 करोड़ का तो इनको नुकसान हुआ। मतलब जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा नुकसान टाटा टेली सर्विस में हमें देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटली शेयर ये स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए नुकसान भी इसलिए है क्योंकि जितना कमा रहा है उससे ज्यादा इनको पे करना पड़ रहा है, जो लोन्स है, जो कर्जा लिया है उसमें। तो यहाँ पर देखिए एजिया डूज और जो लोन है उसको लेकर यहाँ पर ये खबर आई है कि क्या टाटा सन्स ये चीज को पे करेगा कि नहीं। अब टाटा सन्स भैया पेरेंट कंपनी है टाटा टेली सर्विस की। टाटा सन्स जैसे टाटा ग्रुप की कंपनी है ये। और टाटा टेली सर्विस इज इन टॉक विथ बैंक्स टू रेज फंड टू पे लेटर्स ड्यू टू बैंक्स एंड अदर इंडियन गवर्नमेंट। तो देखिए भैया अभी बातचीत यहाँ पर यही चल रही है कि फंड रेज करने की बातचीत हो रही है। और देखिए लॉस मेकिंग टेलीकॉम कंपनी है, हैज टू पे 1250 करोड़ of dues to banks and another 10% of outstanding to government as AGR dues। देखिए हम सब जानते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनी के ऊपर AGR ड्यूज काफी ज्यादा है, चाहे हम वोडाफोन की बात करें, चाहे हम एयरटेल की बात करें, या फिर चाहे हम टाटा टेली सर्विस की भी बात क्यों ना करें। कर्जा तो है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कर्जा चुकाना भी तो है इनको। और उसी को लेकर एक खबर है कि भैया अब इनको पैसा चुकाना भी है और इसके लिए जो फंड रेजिंग की बातचीत चल रही है वो भी है। और फंड रेजिंग यहाँ पर किस तरीके से होगी, टाटा सन्स भी जो है वो भी यहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। तो ये सारी खबर, ये सारी चर्चाएं हैं, होगी कब ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है भैया वो मार्च महीने में पे करना है। ठीक है, आप देखिए द डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मार्च 16 लास्ट ईयर हैज मूव्ड सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिकवरी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो लोग गए थे रिकवरी करने के लिए इतना सारा पैसा, जो 16,800 करोड़ रुपए के आसपास डिमांडेड है उसको लेकर, और इसी को लेकर सारी चर्चा है। तो अब वो पैसा चुकाना भी होगा जब नेक्स्ट हियरिंग के लिए आएगा, तो वक्त आएगा इंस्टॉलमेंट का। टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए शानदार है, अच्छी है, तेजी के संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 8% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको दे रहे हैं। उसके अलावा हम देखें तो रेवेन्यू, आप देखेंगे तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक के हमें रेवेन्यू देखने को मिले हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो नुकसानदायक है। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े लॉसेस है। 800 करोड़ के लॉस, 1000 करोड़ के लॉस, 300 करोड़ के लॉस, 250 करोड़ के लॉस। तो लॉसेस है यहाँ पर, हर क्वार्टर में बड़े नुकसान है। और यही एक नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी का है कि कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है। लेकिन फिर भी जो फ्यूचर प्लान्स हैं इनके, वो कहीं ना कहीं लगता है कि इसको आने वाले दिनों में पुश कर सकते हैं। और इसी के लिए शेयर में आपको तेजी भी देखने को ओवर द टाइम मिल रही है। उसके अलावा ऑपरेटर्स भी यहाँ पर काफी एक्टिव है, ऑपरेटर्स भी इसको ऊपर और नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अभी के वक्त में जैसे कि मैंने कहा था, जब शेयर 18 रुपए के ऊपर था, जब डाउन ट्रेड चल रही तब मैंने कहा था कि अब बेचना मत, अब 1-2 दिन की गिरावट के बाद शायद आपको दोबारा से रैली देखने को मिल जाए। और वही हुआ, उसके बाद 1-2 दिन की गिरावट आई और आज 5% की रैली इसने दिखा दी है। हो सकता है यहाँ से एक और रैली देखने को मिल जाए, हो सकता है कि उसके बाद एक और गिरावट देखने को मिले। तो मैं खरीदारी करने की पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा, अगर आपने खरीदारी नहीं की है, आप अगर यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप यहाँ पर तभी खरीदारी करिए जब ये शेयर 5% की अपर सर्किट और 5% की लोअर सर्किट से बाहर निकले। ठीक है, जब तक शेयर आपको 1-2% की तेजी और गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नहीं दिखता है, तब तक फ्रेश बाइंग को आप अवॉइड करें। क्योंकि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि 5% की लोअर सर्किट लग गई, आपने खरीद लिया कि चलो ये बढ़ जाएगा, लेकिन कल भी लोअर सर्किट लग गई, परसों भी लोअर सर्किट लगी, तो अब आपको लगेगा कि भैया मेरा पैसा यहाँ पर डूब रहा है। तो पहले इस चक्कर से, और सिर्फ टाटा टेली सर्विस की ये बात नहीं है, कोई भी शेयर्स आप पकड़ के देख लो, उसमें देखिए जब तक 5% की अपर और लोअर सर्किट का चक्कर नहीं निकलता है, तब तक के लिए मैं मानता हूं कि आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने चाहिए।
हाल फिलहाल में आप खरीदारी करना चाहते हो लेकिन आपके पास मौका नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप खरीदारी नहीं कर पा रहे हो। अब कल भी शायद 5% की अपर सर्किट लग जाएगा, तब आपके पास मौका नहीं होगा खरीदारी का। लेकिन उसके बाद जब 5% की लोअर सर्किट लगेगी, तब आपके पास खरीदने का मौका होगा लेकिन बेचने का मौका नहीं होगा। तो सबसे पहले कोई भी शेयर हो उसके 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट से निकलना है, तो पहले उसको एक दो दिन 1% 2% के साथ ट्रेड करने दो, उसके बाद ही आप यहाँ पर एंट्री करिए। जल्दबाजी मत करिएगा यहाँ पर, लेकिन खरीदारी की है तो अब यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। और अगेन अगर शेयर 21 रुपए तक पहुंचता है, 21-22 रुपए के ऊपर, तो आप पार्शियली प्रॉफिट दोबारा से उस लेवल पर बुक कर सकते हैं और बाकी का शेयर्स आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। तो टाटा टेली सर्विस फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें हमें दिखाई जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, जो खबरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और शेयर में तेजी भरने का भी काम कर सकती है। तो इसीलिए बने रहने की सलाह होगी। यहाँ पर रिस्क है, अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क है। तो इसीलिए आप ये मत करिए कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आपने खरीद ली, 1 लाख 2 लाख शेयर खरीद लिए, ऐसा मत करिए। छोटी छोटी क्वांटिटी में निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद आप साबित रहेंगे। टुकड़ों में खरीदारी करिए, 1000 खरीदे तो पहले 250 खरीदे, वेट करें गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करें। इस तरीके से ही आप यहाँ पर प्ले करिए और लॉन्ग टर्म का भी आप प्लान लेकर यहाँ पर चल सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।